रोजाना सोपन के अंदर जैसे ही गंगा का किनारा दिखता और मैं गुरुदेव दोनों कोपीन में लंगोट में वहां रेत के ऊपर लेटे रहते, ऐसा मुझे बार बार अनुभव होता। मैं राजनीति के क्षेत्र के अंदर काम कर रहा था। मैंने अपना जीवन का जो आर्थिक काम शुरू किया था 1972 में ग्रेजुएशन करने के बाद, वो धीरे धीरे चल रहा था। 15 रुपये रोजाना की आमदनी से मैंने अपना काम शुरू किया था। 15 रुपये रोजाना की आमदनी से मैं गुरुदेव जी के पास आया, माता जी के भी दोनों के दर्शन हुए, कई बार हुए। और मेरी जो भी जितनी भी कमाई होती, मैं उनमें से कुछ निकाल के मनी ऑर्डर करता था यहाँ पर। और मैं सबके बीच में, आपके बीच में ये कह रहा हूं कि मेरी जो 15 रुपये देने की आमदनी थी, वो 15,000 रुपये देने के ऊपर पहुंच गई। उन्नीस 1987 में मुझे पार्टी ने टिकट दे दिया। मैं सफीदों क्षेत्र से वहां हरियाणा से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की तरफ से अधिकृत कर दिया गया। मैं और मेरी सास, हम दोनों माता जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए। तो माता जी ने कहा, बेटा क्या राजनीति में उसकी बड़ाई करना, उसकी बुराई करना, भगवान का काम करो ना। लेकिन मुझे टिकट मिल चुका था, मैं चुनाव लड़ना चाहता था। मैंने कहा, माता जी आशीर्वाद दीजिए। तो माता जी ने कहा, ये सुरक्षा कवच ले जाओ, ये रक्षा कवच है, ये दे रहे हो। अब हमारी समझ में नहीं आया कि विजय का आशीर्वाद मांग रहे हैं, माता जी रक्षा का कवच दे रही है कि जीवन रक्षा का कवच दे रही है। और ऐसा संयोग हुआ या दुर्घटना या पिछले जन्म की कोई, जो हमारे साथ होता है हमारे अपने कर्मों का फल होता है। मैंने कुछ पाप किया होगा। 1987 में बहुमत की सरकार आई, 5 आदमी हारे, जिनमें मुझको साजिशन हराया गया। और अगले ही दिन मेरा अपहरण हुआ और मेरी हत्या का प्रयास हुआ। लेकिन वो सुरक्षा कवच मेरे कंधे के ऊपर बंधा हुआ था। और आज मैं ये मानता हूं, 87 के बाद का जितना मेरा जीवन है, वो माता जी का, गुरुदेव का दिया हुआ है।